हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 1 जून को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो मैदान सीरीज में एपिसोड नंबर 35 और ललन टॉप क्वेश्चन में मार्च 2024 की जो करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन करवाया जाएगा। तो प्लीज़ आप लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो अब क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नासा के मैगलन मिशन का संबंध किससे है? तो शुक्र ग्रह से है। तो नासा के द्वारा ही हाल ही के अंदर जो मैगलन मिशन ही भेजा गया है शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए ही। और शुक्र ग्रह के ऊपर ज्वालामुखी है जो कि मार्स ज्वालामुखी है। इसमें विस्फोट का पहला प्रत्यक्ष प्रमाण है, वो भी देखा गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। शुक्र ग्रह ये सबसे गर्म ग्रह है और इसको सांझ या फिर भोर का तारा भी कहते हैं, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। और शुक्रायन मिशन है वो भी इस शुक्र ग्रह के मतलब अध्ययन के लिए भेजा गया था। 2 ग्रह कौन से हैं जो कि बाकी ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा के अंदर घूमते हैं? तो ये हैं वर्नेस और वीनस है, ये विपरीत दिशा के अंदर घूमते हैं। वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए ही नासा के द्वारा जो पेस मिशन है ये भी भेजा गया था, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। मंगल और बृहस्पति ग्रह है, इन दोनों के मध्य एस्ट्रोनॉट बेल्ट है, तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये बृहस्पति ग्रह ही है। और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र ग्रह है। और लाल ग्रह कौन सा है? तो ये मंगल ग्रह है। और सबसे छोटा ये बुध ग्रह है। आगे है माउंट इरेबस, जहाँ पर कि स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में था, तो ये ज्वालामुखी अंटार्कटिका में है। और माउंट ईबू ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो इंडोनेशिया के अंदर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ललन टॉप क्वेश्चन तो मैं मतलब कंप्लीट 2024 वाली करंट अफेयर्स है, इसका लास्ट के अंदर रिवीजन करवा दूंगी। टाइम पत्रिका की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में किसे शामिल किया गया है? तो रिलायंस, टाटा कंपनी और सीरम इंस्टीट्यूट, तो इन तीनों को शामिल किया गया है। तो टाइम पत्रिका के द्वारा ही 100 सबसे प्रभावशाली कंपनी है, जिसमें 3 भारतीय कंपनियों को भी शामिल किया गया है। तो जो रिलायंस कंपनी है इसको भारत का जगरनॉट के नाम से भी जाना जाता है और इसमें टाइटन श्रेणी के अंदर इसको शामिल किया है। टाटा समूह को भी टाइटन श्रेणी के अंदर ही शामिल किया है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे है, इसको पायनियर श्रेणी के अंदर शामिल किया गया है। और सीरम इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा ही कोविशील्ड वैक्सीन बनाई गई थी जो कि कोविड-19 की थी। और सर्वावैक्स है, इसका उत्पादन भी सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा ही किया गया था जो कि सर्वाइकल कैंसर की है। और ये एचपीवी जो वायरस उसके कारण ही फैलता है और इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। रिलायंस कंपनी ये मुकेश अंबानी की है, इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आपकी 15 से 20 मिनट के अंदर ही जो भी सर के द्वारा 1.5 घंटे में क्लास करवाई जाती है उसका कंप्लीट रिविजन हो जाएगा। और साथ में आपको पीडीएफ है वो तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो आपको 5 मिनट के अंदर ही पीडीएफ है उसमें भी आप रिविजन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मलेरिया से लड़ने के लिए किस अफ्रीकी देश ने ही जीएम मच्छर का प्रयोग प्रारंभ किया है? तो जिबूती के द्वारा। तो जीएम मच्छर है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर है जो कि आनुवांशिक रूप से जीन परिवर्तन के कारण ही प्राप्त होता है। इसका यूज है वो जिबूती जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है यहाँ पर किया गया है। और ये मलेरिया से लड़ने के लिए किया गया था। तो मादा एनाफिलिस मच्छर के कारण ही मलेरिया है वो होता है। और एडीजी इजिप्टाई है ये डेंगू और चिकनगुनिया इसी कारण फैलता है। मादा मच्छर है, इसके जो संतति है जो कि रोग वाहक नहीं है, तो इसके कारण ही बच्चे की कम उम्र में ही अगर मृत्यु हो जाएगी। और ये लाल प्रकाश इससे चमकता है, इस वजह से ही इसको बनाया गया है। जिबूती है ये बाब उल मदेव जो संधि है ये जिबूती के पास में ही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। यूएसए और यूके की संयुक्त सेनाओं ने किस देश में हेती ठिकानों पर 5 बार हमला किया है? तो यमन के अंदर। तो जो यमन के जो विद्रोही हैं इनको हेती विद्रोही के नाम से जाना जाता है। और ये समुद्री जहाज को लूटने वाले हैं। लाल सागर और बाब उल मदेव जो संधि है उसके आसपास में ही ये एक्टिव रहते हैं। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो स्वेज नहर जोड़ती है। यमन की राजधानी सना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो सिक्किम है। तो सिक्किम हाई कोर्ट है, ये देश का सबसे छोटा हाई कोर्ट है और मासिक धर्म अवकाश देने वाला पहला हाई कोर्ट बन गया है। तो ये महिला कर्मचारी हैं उनको 2 से 3 दिन डे है वो प्रति माह है उनको छुट्टी दी जाएगी चिकित्सा अधिकारी की सिफारिश पर ही। और ये जो मतलब मासिक धर्म अवकाश है इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गया था ये मामला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि कानून बनाने का अधिकार है वो सरकार का है।
आगे है सिक्किम, ये 22वां स्टेट बना था। संविधान संशोधन 36वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 में। दर्रे कौन कौन से हैं? नाथुला और जलेपला है। जाति है लेपचा और भूटिया। प्रमुख त्योहार सागा दावा और लोसांग। भारत में हाई कोर्ट कितने हैं वर्तमान में? तो 25 हाई कोर्ट है। पहला हाई कोर्ट ये 1861 एक्ट के तहत बना है और नवीनतम है अमरावती। तो नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है? तो ये अमरावती हाई कोर्ट है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 31 मई को। तो 31 मई को ही पहली बार है, ये 1988 के अंदर शुरू किया गया था। इस बार की थीम है बच्चों को तंबाकू उद्योग के आक्षेप से बचाना ही इस बार की थीम है। और तेलंगाना है, इसने भी तंबाकू के उत्पादन पर जो बैन है वो लगा दिया गया है। तो ऐसा करने वाला ये पहला स्टेट बन गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, DRDO उद्योग अकादमी उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन है कहाँ पे किया है? तो IIT कानपुर के अंदर। उद्देश्य क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। DRDO है, इसकी स्थापना 1 जून 1958 को। हेड है वर्तमान में समीर कामत, पहले हेड थे दौलत कोठारी। ध्येय वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम, और इसकी जांच के लिए एक आयोग बनाया गया था, विजय राघवन पैनल। और रुद्रम क्या है? तो एंटी रेडिएशन मिसाइल है, इसको भी याद रख लीजिएगा। मोटे अनाज के लिए उत्कृष्ट केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो ये हैदराबाद को। और मोटा अनाज है ये यूएनओ के द्वारा कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो 2023 को। और 2024 को यूएनओ के द्वारा कौन सा वर्ष घोषित किया गया है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? नीम हंस है, इसको सम्मानित किया है। तो नेल्सन मंडेला है, इनका जन्म 18 जुलाई को हुआ है और इनकी बुक है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और इनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड है, ये भी दिया गया है भारत रत्न। और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो WHO के द्वारा। WHO के वर्तमान में हेड कौन है? तो ये है डॉक्टर टेड्रोस। और 2024 के अंदर ये अवार्ड है, ये नीम हंस को दिया गया है, समावेशी स्वास्थ्य विकास। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोन साइंस। भोर समिति की सिफारिश पर ही 1954 के अंदर राजकुमारी अमृत कौर, जो कि पहली भारत की स्वास्थ्य मंत्री है, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इनोवेशन कब किया गया है? तो 1974 में किया गया था। और 1994 के अंदर ही इसको डिम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दिया गया है। और ये टेली मानस के रूप में ही इसे 10 लाख जो लोग हैं वो इससे जुड़े हुए हैं, जो कि ऑनलाइन माध्यम से इससे परामर्श वो ले सकते हैं। तो ऐसे 10 लाख लोग हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, कर्मचारी चयन आयोग SSC का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो राकेश रंजन को। और बैड बैंक है, इसके वर्तमान में हेड किसको बनाया गया है? तो P संतोष को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 है, ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो रांची झारखंड के अंदर। तो सेल प्लस में इस्पात मंत्रालय है, इन दोनों के सहयोग से इसका आयोजन किया जाएगा 30 से 31 मई को। और स्टील उत्पादन में पहले स्थान पर चाइना है और भारत का स्थान इसमें 3rd है। लेकिन भारत है वो वर्दी के मामले में, मतलब भारत में तो वर्दी हो रही है और चाइना के अंदर कमी देखी गई है। तो चाइना में कमी देखी जा रही है स्टील में और भारत के अंदर वर्दी। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग है, इसका आयोजन भी पहली बार रांची झारखंड के अंदर ही किया गया है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। ललन टॉप क्वेश्चन में मार्च 2024 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करवा रही हूँ। किस राज्य के अंदर स्थित कुलशेखरपट्टनम में इसरो के सेकंड स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है? तो तमिलनाडु में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन श्रीलंका में किया गया है। DRDO ने ही उड़ीसा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो ये वशारोद का। रोमेन रोल पुस्तक पुरस्कार 2024 तो पंकज कुमार चटर्जी को दिया गया है। भारत मलेशिया के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीते हैं। INS जटायु का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो लक्षद्वीप में। चाप चारकूट नृत्य त्योहार कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो मिजोरम में। किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को GI टैग मिला है? तो उड़ीसा का है। प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है? तो पुनेरी पल्टन बना है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो फ्रांस है और यहाँ के प्रधानमंत्री है ग्रेबियल अटल। BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो सुमन कुमारी है। USA गोल्फ एसोसिएशन ने ही किसी बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो टाइगर हुड्स को। हंगरी के नए राष्ट्रपति तमस सुलियोक बने हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो कोलकाता के अंदर हुगली नदी पर।
राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान यतीन भास्कर का है। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस किसने लॉन्च किया है? तो केरल सरकार ने। भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में ही संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगी? तो भारत और USA के साथ में। नाटो में शामिल 32वां देश स्वीडन है और 31वां देश कौन सा है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो बीकानेर राजस्थान में। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर ही राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया है? तो सुधा मूर्ति को। कटलेक्स एक्सप्रेस 2024 का आयोजन तो सेशल्स में किया गया है और भारत की तरफ से इसमें INS-3 ने भाग लिया है। आर्किटेक्चर नोबेल प्रिजर पुरस्कार 2024 रिकेन यामामोटा को दिया गया है। 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो एंडरसन। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब विजेता क्रिस्टिना प्लिस्कोवा है और जो कि चेक गणराज्य की रहने वाली हैं। लाचित बोरफुकन है, इनके 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ वैलोर का अनावरण कहाँ पे हुआ है? तो असम के अंदर ही। संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। PM मोदी ने सैला सुरंग का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में ही। तीनों सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो राजस्थान के पोखरण में। केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों को लागू किया है? तो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए और मूल एक्ट 1955 का है। 96 ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ओपेनहाइमर को दिया गया है। भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष देवेंद्र झांझरिया को बनाया गया है। DRDO ने ही MIRV तकनीक आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल प्रक्षेपण किया है? तो अग्नि 5 का और मिशन का नाम क्या है? दिव्यास्त्र। नायब सिंह सैनी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया है? तो हरियाणा का। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो किशोर मकवाना को। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि चुना गया है? तो मॉरिशस का। PM मोदी ने ही कोचर आश्रम का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो अहमदाबाद में। भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन तिरुवनंतपुरम में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 134वां है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? तो रामनाथ कोविंद ने। PM मोदी ने ही वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो सूरज पोर्टल। रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम मुंबई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ही NIA के कौन सी ऐप का उद्घाटन किया है? तो संकल्प ऐप का। फूलदेई महोत्सव 2024 उत्तराखंड के अंदर आयोजित किया गया है। भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास लामित्य 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगी? तो सेशल्स के साथ में। प्रसार भारती का अध्यक्ष नवनीत सहगल को बनाया गया है। देश की पहली LNG बस का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो मुंबई में। चुनाव आयोग ने ही PWD श्रेणी में किसे नेशनल आइकॉन नामित किया है? तो शीतल देवी को। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। मिशन पाम ऑयल के तहत ही देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ पे प्रारंभ होगा? तो अरुणाचल प्रदेश के रोइंग क्षेत्र में। वर्ष 2023 के ही सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा का संबंध किसे है? तो मलयालम भाषा से है। महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब विजेता ये RCB है। मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए भारत और USA ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया है? तो टाइगर ट्रंप। चक्रवाती तूफान मेघन का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। भारत ने किस कैरेबियाई देश के साथ में ही डोर्नियर विमान 228 के विक्रय के लिए समझौता किया है? तो गुआना के साथ में। भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां सोमा कहाँ पे प्रारंभ होगा? तो नई दिल्ली में। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान 126वां है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने ही गगनयान दल के लिए कौन सा ऐप या पोर्टल लॉन्च किया है? तो सखी ऐप। पर्यटन के लिए ही जमीन खरीदने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। पेरिस ओलंपिक के लिए ही भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किस बैंक ने साझेदारी की है? तो यस बैंक ने। प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार TM कृष्णा को दिया गया है। IPL 2024 का पहला मैच कहाँ पे खेला जाएगा? तो चेन्नई में। और IPL का विजेता कौन बना है इस बार? तो कोलकाता। एविएशन वीक लॉरेंस अवार्ड किसको दिया गया है? तो इसरो को। गुड इनफ एनर्जी भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ पे प्रारंभ की जाएगी? तो जम्मू कश्मीर में। त्रिपक्षीय अभ्यास ट्राइलेटरल 2024 तो भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य। भूटान के ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्प पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसरो ने किस नाम से ही RLV
LEX-02 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, तो इसका नाम है पुष्पकम। मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 35। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग नंबर 3, और इसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित है ये। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन है, तो मिहिर सेन है, और पहली भारतीय है आरती शाह। एक कैलोरी के अंदर कितनी जूल होते हैं, तो 4.2 जूल होते हैं। 1 न्यूटन में डाइन 10 की पावर 5 होते हैं। 1 जूल में अर्ग 10 की पावर 7 होते हैं। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन है, तो नसरुद्दीन मोहम्मद है, और क्यूमर्स है ये गुलाम वंश का अंतिम शासक है। अमृत शहर की स्थापना किस सिख गुरु ने की है, तो गुरु रामदास ने, और जमीन है ये अकबर के द्वारा दी गई थी। गुरुमुखी लिपि ये गुरु अंगद के द्वारा दी गई है। गोल्डन टेम्पल है, इसमें सोना किसने मंडवाया है, तो रणजीत सिंह के द्वारा। और ये शुक्र चक्या प्रांत है, जो मिसल है, यहाँ से संबंधित थे। मनुष्य के शरीर में ही मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है, तो यूरिया होता है। मछली में अमोनिया होता है। और लैब के अंदर पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया है जो कि यूरिया है, और इसका फॉर्मूला है NH2CONH2। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया है, तो 8 मार्च को। किस नवाब ने ही अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की है, तो मीर कासिम ने। जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा रेखा हिंडनबर्ग सीमा है। करीबा बांध किस नदी पर है, जाम्बेजी नदी पर है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून उत्तराखंड में है। प्याज, आलू और अदरक किसका एग्जाम्पल है, तो तना का। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और वर्तमान में कौन है CAG, तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। इनका कार्यकाल 6 या फिर 65 वर्ष जो भी पहले हो। चूना पत्थर का क्रियान्वित रूप कौन सा है, तो संगमरमर है। ईरान की संसद मजलिस है। ईरान के सुप्रीम हेड कौन है, तो अयातुल्ला खुबानी है। और ईरान के जो राष्ट्रपति हैं वो इब्राहिम रईसी। इनकी हाल ही के अंदर हेलीकॉप्टर के अंदर ही मौसम खराब होने के कारण, क्रैश होने के कारण इनकी मौत है वो हो गई थी। एहोल अभिलेख का नाम है वो पुलकेशिन के द्वारा दिया गया है, और पुलकेशिन ने किसको हराया, तो हर्षवर्धन को। जीन शब्द का नामकरण W जॉनसन के द्वारा दिया गया है। तारा मछली किस संघ का प्राणी है, तो इका इनोडमेटा का प्राणी है। काला जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ लिशमानिया है। और प्रोटोजोआ की ट्रिक है पापा काम पे सोते हैं, और वाहक है सैंड फ्लाई। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया है, तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा ही 1967 में किया गया था। दिल्ली अभी दूर है किसने कहा है, तो निजामुद्दीन औलिया के द्वारा ही गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। स्वर्ण बेलगोला में ही गौतमेश्वर की ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण किसने ने करवाया है, तो चामुंडे राय के द्वारा। चोरी चोरा कांड किस वायसरॉय के कार्यकाल की घटना है, तो रीडिंग के समय की है, और ये 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर हुई थी। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति का जो आभासी भार है वो शून्य हो जाता है। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है, तो लोकसभा के अंदर ही किया जाता है। अनुच्छेद नंबर 110 में इसका उल्लेख किया गया है। PDF की फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। गोल्डन गर्ल पुस्तक PD उषा की है। एक्सरे के आविष्कार किसने किया है, तो रोटजन के द्वारा। आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लागू किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद नंबर 360 में। और अभी तक भारत के अंदर ये आपातकाल वो नहीं लागू किया गया है। राष्ट्र जो आपातकाल है ये कौन से भाग से संबंधित है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद नंबर 352 में उल्लेख है, और राष्ट्रपति शासन ये अनुच्छेद 356 के अंदर है। तो राष्ट्रीय आपातकाल है ये अभी तक भारत में 4 बार लगा है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा।